नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती एसपी नावरकर GSHL हाई स्कूल अंग्रेजी माध्यम ओझर नासिक की हिंदी अध्यापिका आप सबका GS ई लर्निंग प्रोग्राम में सहर्ष स्वागत करती हूँ। सद्य परिस्थिति में हर जगह कोविड-19 की वजह से महामारी फैली हुई है। उसी वजह से स्कूल बंद होने के कारण ई लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा मैं आपका हिंदी व्याकरण एवं लेखन विभाग की मार्गदर्शन कर रही हूँ। तो चलिए इसी प्रणाली के अंतर्गत आज की तासिका में हम हिंदी व्याकरण की सर्वनाम इस विधा की जानकारी लेंगे। सर्वनाम। सर्वनाम यानी संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वैसे तो हम भाषा में किसी वस्तु, स्थान, व्यक्तियों के नामों का प्रयोग करते हैं, यानी संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में अगर बार बार किया जाए तो वह कुछ अटपटा सा लगता है। जैसे देखिए तो पूजा मेरी सहेली है। पूजा मेरे कॉलोनी में रहती है। पूजा के पिताजी डॉक्टर एवं पूजा की माताजी अध्यापिका हैं। एक दिन पूजा किताबें खरीदने बाजार चली गई। घर आने पर पूजा ने खाना खाया। यहाँ पूजा यह संज्ञा है, लेकिन पूजा 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 यह शब्द बार बार सुनने में खटकता है, कुछ अटकता है, क्योंकि यह संज्ञा बार बार आई है। चलिए इसी गद्यांश को अलग रूप से देखते हैं। पूजा मेरी सहेली है। वह मेरे पड़ोस में रहती है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं एवं उसकी माताजी अध्यापिका है। एक दिन वह किताबें खरीदने बाजार चली गई। घर आने पर उसने खाना खाया। यहाँ पूजा की जगह पर वह, उसके, उसने इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं शब्दों को हम व्याकरण की भाषा में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्व। सर्व का अर्थ है सब। संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। बच्चों, उदाहरण के तौर पर दिए गए दोनों गद्यांश आपने सुने। दोनों में कुछ फर्क नजर आया। हमने पहले गद्यांश में पूजा 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 इस संज्ञा का बार बार प्रयोग किया था। वहीं दूसरे गद्यांश में हमने पूजा की जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, जैसे वह, उसके, उसकी, उसने। इन्हीं शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आई। हाँ बच्चों, सर्वनाम से भाषा सुंदर बनती है। ठीक उसी तरह से सर्वनाम से भाषा में मान या सम्मान देने का पता भी चलता है। जैसे अगर वाक्य में तुम का प्रयोग करते हो तो वह व्यक्ति के लिए अनादर दिखाता है। अगर उसी जगह पर वाक्य में अगर आपका प्रयोग किया जाए तो वह व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदान करता है।
बच्चों, अब तक हमने सर्वनाम यानी क्या यह देखा, सर्वनाम की परिभाषा देखी, सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखे, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है इसकी भी जानकारी ली। अब हम सर्वनामों के भेदों की जानकारी लेंगे, यानी सर्वनामों के प्रकार। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का सर्वप्रथम भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जब सर्वनाम व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जाति के नामों के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मैं आज बहुत खुश हूँ, वे बहुत खुश हैं, तुम बहुत खुश हो। यहाँ मैं, वे, तुम ये शब्द पुरुष, स्त्री या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाया गया है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। जब वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है तब वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं टीवी देखूंगा, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा नाम मोहित है, हम आज स्कूल जाएंगे आदि। यहाँ मैं, मेरा, हम यह सर्वनाम वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान में रखा जाए कि वक्ता यानी बोलने वाला जब अपने लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है तब वे सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जब वक्ता श्रोता यानी सुनने वाले के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रही हो, आपने खाना खाया। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा कुछ हम इस प्रकार कर सकते हैं। जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखे जाए तो तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए। बच्चों, यह ध्यान रखा जाए कि यह वक्ता अपने लिए सर्वनामों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि वह श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है। जैसे कि तुम, तुमने, आप। इसलिए ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जब वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता और उसके बारे में सर्वनामों का प्रयोग किया जा रहा है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह गेंद से खेलता है, वे गाँव जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान में रखा जाए कि यहाँ सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए भी नहीं करता, सामने वाले यानी श्रोता के लिए भी नहीं कर रहा है, वह अन्य पुरुषों के लिए यानी अन्य व्यक्तियों के लिए सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि वह, वे, उसे, उन्होंने। इसलिए ये सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम का अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम से बोलने वाले के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हमारा घर है, ये किताबें मेरी हैं, वह आज्ञाकारी लड़का है। यानी यहाँ, यह, ये, वह, उसका, ये सारे शब्द निश्चित हैं, इसलिए ये निश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान में रखा जाए, ये सर्वनाम जहाँ निश्चित रूप से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं या वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनके लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि ये, वे, यह, वह आदि। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, कोई वहाँ खड़ा है, कुछ पैसे दे दो। बच्चों, यहाँ ध्यान में रखा जाए, ये सर्वनाम निश्चित रूप से दिखाई नहीं देते। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखे जाए तो कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए माँ को दे दो। पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। यहाँ कुछ रुपए माँ को दे दो यानी कितने रुपए माँ को देने हैं इसके बारे में बताया नहीं गया। कोई गाना सुना रहा है, कौन गाना सुना रहा है ये हमें पता नहीं है, यानी निश्चितता यहाँ पर प्रकट नहीं हो रही है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की अगर परिभाषा की जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगी। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर उदाहरण देख लिए जाए तो वो कुछ इस प्रकार के हैं। परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी जो परिश्रम करने वाला है वही व्यक्ति सफल होने वाला है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई, यानी बच्चे वही कहानी सुनने वाले हैं जो नई कहानी है। वही ये कहानी के बारे में बताया गया है। कौन सी कहानी? जो नई कहानी है उसके बारे में बताया गया है, यानी एक दूसरे से संबंध प्रस्थापित किया गया है, इसलिए यह सर्वनाम
संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण देखे जाए तो जैसा, वैसा, जिसने, वह, जिसकी, उसकी। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए या जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने। उदाहरण देखे जाए तो तुमने क्या खरीदा, यह टीवी कौन लाया। इस प्रश्न का उत्तर किसी व्यक्ति के नाम स्वरूप या संज्ञा के रूप में मिलेगा। यानी ये प्रश्नवाचक शब्द संज्ञा के बदले आए हैं, इसलिए ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर अपनी निकटता प्रकट करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद आदि। अगर निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा की जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगी। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, वह खुद ही चला गया। बच्चों, वैसे देखा जाए तो निजवाचक सर्वनाम यह पुरुषवाचक सर्वनामों का ही भेद है, ऐसे कुछ विद्वानों का मानना है। निजवाचक सर्वनामों के कुछ अन्य उदाहरण देख लिए जाए तो आपने स्वयं कार्य किया, मैं अपने आप स्कूल जाता हूँ। देखो तो बच्चों, यहाँ मैं वक्ता के लिए प्रयोग में लाया गया है। अपने आप यह सर्वनाम व्यक्तिगत रूप दिखाता है या निजी स्वरूप दिखाता है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इन दोनों वाक्यों में अपने आप और स्वयं यह व्यक्तिगत रूप या निजी स्वरूप दिखाते हैं, इसलिए ये दोनों निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या सीखा? लेट्स टेक रिव्यू। आज हमने सर्वनाम इस व्याकरण विधा की जानकारी ली। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। सर्वनाम यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो सर्वनाम को कहते हैं प्रोनाउन। इसमें प्रो का मतलब होता है ऑन द प्लेस और नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, मीन्स द वर्ड विच इज ऑन द प्लेस ऑफ द नाउन। उम्मीद है बच्चों आपको सर्वनाम की परिभाषा और उसका अर्थ समझ में आया होगा। साथ में ही हमने सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण भी देखे हैं।
बच्चों, हमने सर्वनाम के कुल 6 भेद देखे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपप्रकार भी देखे। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष यानी जब वक्ता खुद के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है तो उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष यानी जब वक्ता श्रोता यानी सुनने वाले के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है तो उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जब वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला के बीच जो उपस्थित नहीं होता, उनके बारे में अगर सर्वनामों का प्रयोग किया जाए तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रमुख दूसरा भेद हमने देखा, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ, ये, वहाँ, वे। सर्वनाम का तीसरा प्रमुख भेद हमने देखा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम का चौथा प्रमुख भेद है। जिस सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने। सर्वनाम का अंतिम और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, स्वयं आदि। उम्मीद है बच्चों आपको सर्वनाम और सर्वनामों के भेद इनकी पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए लेते हैं आज का गृह कार्य। आज के गृह कार्य में आपको सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के अन्य उदाहरण, सर्वनाम के प्रकार और उनके अन्य दो उदाहरण आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करने हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आपकी विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले सप्ताह व्याकरण की कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।